नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जनवरी से लेकर नवंबर तक के करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी। इसमें आज का हमारा पार्ट 3 है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले हमने 2 पार्ट बना चुके हैं। दोनों पार्ट में 100 क्वेश्चन हमने कवर किया है। लगभग 200 क्वेश्चन हम 2 पार्ट में कवर कर चुके हैं। उसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल गई है। इसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। थोड़ा बहुत देरी लगता है, लेकिन पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाता है। तो टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी ये जो करंट अफेयर की सीरीज है वो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसमें हम 200 प्रश्न से लेकर 300 प्रश्न के आसपास जो है कवर करने वाले हैं। इस पार्ट 3 में जो वार्षिक करंट अफेयर की जो सीरीज चलती है उसका ये हमारा तीसरा पार्ट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पिछले हम पार्ट में 200 क्वेश्चन के आसपास कर चुके हैं। अब हम 200 क्वेश्चन के बाद के जो क्वेश्चन है वहां से शुरू कर रहे हैं। पहला 203 प्रश्न है कि AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23 का खिताब किसने जीता? तो लालियानजुआला छांगटे जो मणिपुर की निवासी हैं उन्होंने जीता था पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर का 2022-23 का खिताब। अब वही 204 प्रश्न है कि AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर का खिताब 2022-23 का किसने जीता? तो मनीषा कल्याण। तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। 205 प्रश्न है कि पुस्तक कार्लस ऑफ डिवोशन की लेखक कौन है? तो अनीता भारत शाह जी हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 206 यूरोपियन संसद ईपी ने भारतीय राज्य में हिंसा रोकने के आह्वान का प्रस्ताव 13 जुलाई 2023 को पारित किया, जिसमें भारत ने अपना आंतरिक मामला बताकर खारिज कर दिया था। वो कहां की हिंसा थी? तो मणिपुर की। 207 प्रश्न है कि जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हार्स रेसिंग और कांसिनो पर टैक्स 18% से बढ़ाकर कर दिया गया है। कितना? 28% इस पर टैक्स कर दिया गया है। 208 प्रश्न की एलन मार्क्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कंपनी शुरू करने का ऐलान किया है। इसका नाम क्या होगा? तो XAI होगा। एलन मार्क्स जो है स्पेस एक्स कंपनी के संस्थापक और सीईओ हैं, ध्यान रखिएगा। 209 प्रश्न की स्वदेश रूप से विकसित इंडिगो ग्लोबल इनोवेशन सैटेलाइट सिस्टम सागर संपर्क का उद्देश्य क्या है? तो समुद्र में नेविगेशन के लिए जो है इसको लाया गया है। प्रश्न नंबर 210 है कि टाटा संघ कंपनी ने किस देश में यूरोपियन की सबसे बड़ी बैटरी सेल गीगा बैटरी स्थापित करने का ऐलान किया है? तो अपना यूनाइटेड किंगडम में जो है टाटा कंपनी ने स्थापित करेगी। 211 प्रश्न की 26 विपक्षी दलों के राजनीतिक गठबंधन का नाम क्या है? तो इंडिया है। 212 प्रश्न की देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं हाल ही में? तो अर्जुन राम मेघवाल जी बने हैं। कृषि स्थान पर तो किरण रिजिजू के स्थान पर इनको लाया गया है। 213 प्रश्न देश के नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू जो है नए बनाए गए हैं। ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। पहले ये कानून मंत्री हुआ करते थे किरण रिजिजू, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 214 है कि 29वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो नंदिनी गुप्ता जो है कोटा राजस्थान की रहने वाली हैं, उन्होंने जीता है 2023 का फेमिना मिस इंडिया 2023। प्रश्न नंबर 215 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता? था आर बोरी ग्रेबियन जो है अमेरिका की रहने वाली है, उन्होंने जीता है। 216 प्रश्न केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के नए रूप में किसे शपथ ली है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, CVC यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, ध्यान रखिएगा, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। 217 प्रश्न किसने हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो जस्टिस संजय विजय कुमार गंगापुर वाला, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 218 प्रश्न किस भारतीय शटलर ने मलेशियन मास्टर 2023 का खिताब जीता? तो HS प्रणयन। 219 प्रश्न सार्वजनिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो कतर है, और भारत का स्थान जो है 60वां स्थान है, ध्यान रखिएगा। 220 किस देश में आयोजित FIPIC यानी फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड का ऑपरेशन की समिट पीएम मोदी ने हिस्सा लिया? कहां पर? तो पापुआ न्यू गिनी में ये बैठक हुई थी।
221 प्रश्न, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस निर्यातक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? तो AK जैन है। 222 प्रश्न, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो 3 जून को। थीम क्या थी? सतत भविष्य के लिए एक साथ सवारी इसकी थी। 223 प्रश्न, हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिर्देशक किसे बनाया गया? तो जनार्दन प्रसाद को। 224 प्रश्न, समुद्र पर देश का सबसे बड़ा पुल कहाँ बनाया जा रहा है? तो मुंबई में। 225 प्रश्न, किस औद्योगिक समूह के चेयरमैन श्री चंद परमानंद का निधन 17 मई 2023 को हो गया? तो हिंदुजा समूह के जो है चेयरमैन थे उनका निधन हो गया है। 226 प्रश्न है कि BCCI ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो अजीत अगरकर को नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 227, कोल इंडिया लिमिटेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक यानी CMD कौन बने गए हैं? तो PM प्रसाद। 228 प्रश्न, बाजार मूल्य के हिस्सा में दुनिया के टॉप बैंकों की कौन सा भारतीय बैंक उसमें जगह बनाया है? तो HDFC जो बैंक है उसने जगह बनाई है। 229 प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। 230 प्रश्न, हाल ही में तैरकर नार्थन चैनल पार करने वाला सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? तो अंशुमन झिंगरन, ध्यान रखिएगा, झिंगरन। प्रश्न नंबर 231, हाल ही में किसे भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है? तो रविंद्र वंशटू को। प्रश्न नंबर 232, हाल ही में किसे रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो मनोज यादव को। प्रश्न नंबर 233, भारतीय तटरक्षक बल ICG के 25वें महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश पाल को। 234 प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री सुखवीर सिंह सुद्धू ने राग प्रकाश नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो कहाँ के थे? तो हिमाचल प्रदेश के। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 235, हेलेन पासपोर्ट इंडेक्स में 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो सिंगापुर। भारत का स्थान कौन सा है? तो 80वां स्थान है, ध्यान रखिएगा। 236 प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी नहीं करने का फैसला किया है? तो विक्टोरिया शहर। 237 प्रश्न, विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 मैच टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज स्पेनिश हैं, ये जीते हैं। विमेंस टाइटल मार्केटा वाइडोसोवा जो चेक गणराज्य के हैं उन्होंने जीता है टाइटल का खिताब। आगे चलते हैं, 238, भारत के किस राज्य के वार्षिक बोनाऊ फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो तेलंगाना। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बोनाऊ फेस्टिवल हाल ही का तेलंगाना में आयोजित किया गया था। 239 प्रश्न, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया? चाइना। 240 प्रश्न, हाल ही में हरेला पर्व किस राज्य में मनाया गया? तो उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा। 241 प्रश्न, हाल ही में 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना? तो दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई एयरपोर्ट है वो बन गया है 4 रनवे वाला एयरपोर्ट। प्रश्न नंबर 242, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया गया है? तो 20 जुलाई को। डेट ध्यान रखिएगा, चर्चा में बहुत रहा है। 243 प्रश्न, इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली। 244 प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है? तो राजस्थान सरकार। प्रश्न नंबर 245, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजों की नियुक्ति के बाद जजों की संख्या कितनी हो गई है? तो 34। ध्यान रखिएगा, 33 न्यायाधीश थे और मुख्य न्यायाधीश एक होता है, तो 34 मिलाकर हो जाता है। अन्य न्यायाधीश 33 होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न नंबर 246, दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियन 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? तो 16। 247 प्रश्न, भारत ने किस टीम को हराकर महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप खिताब जीता 2023 का? तो इंग्लैंड को हराकर। 248 प्रश्न, चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार में भारत कौन सा बचाव अभियान चलाया था? तो ऑपरेशन करुणा। ये जो है म्यांमार में आया था, नामकरण इसका रखा था यमन। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 249, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर था? तो पंजाब यूनिवर्सिटी। 250 प्रश्न, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कहाँ स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया है? तो गोरखपुर में। प्रश्न नंबर 251, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत सरकार विकास कार्यक्रम परियोजना
के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराएगी? तो 60%। प्रश्न नंबर 252, पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन है? तो शांतु गुप्ता जी हैं। 253 प्रश्न है कि विश्व खेल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो बर्लिन जर्मनी में। 254 प्रश्न, विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 में भारतीय खिलाड़ियों ने कितने मेडल जीते? तो 202। 255, QS यानी क्वारेलिटी साइमंडस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर थी? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका की है जो MIS, वो जो है पहले स्थान पर थी। 256, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत ने कितने संस्थानों के स्थान में मिला है? तो 45वां स्थान जो है, 45 जो यूनिवर्सिटी थी उनको स्थान मिला है भारत के। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत ने 45 संस्थानों को स्थान मिला है और इसमें भारत में अगर रैंकिंग की बात करें तो 7वां स्थान भारत का था विश्व में। उसके बाद पहले स्थान पर IIT बम्बे 149वें स्थान पर थी जो कि भारत की पहले स्थान पर थी। दूसरे स्थान पर IIT दिल्ली 197वें स्थान पर थी। जो विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात हो रही है 2024 की, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 257 प्रश्न, ICC ने किस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को जून 2023 में अंतरिक्ष में लॉन्च किया था? तो वनडे की जो अभी ट्रॉफी चल रही है उसको जब शुभारंभ हुआ था तो अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। 258 प्रश्न के हाल ही में भारत ने किस देश के मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रांड स्पोर्ट चलाया है? तो ये अमेरिका ने चलाया है। 259 प्रश्न, सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले कौन बन चुके हैं? पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सेल्वा प्रभु तिरुमरम जी हैं। 260 प्रश्न है कि WTO ने भारत के राजदूत के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया? तो ब्रजेंद्र नवनीत को। आगे चलते हैं। 261 प्रश्न, नोबेल प्राइज विजेता वैज्ञानिक जॉन बैरिस्टर गुडएनफ का हाल ही में निधन हो गया। वह किस आविष्कार के सह आविष्कारक थे? तो लिथियम आयरन जो बैटरी होती है उसके सह आविष्कारक थे। 262 प्रश्न है कि 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं, फेमस हैं ये। 263 प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को। ये WHO के जो है महानिदेशक भी हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 264 प्रश्न, गूगल ने भारत के किस राज्य में ग्लोबल फिनटेक सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो गांधीनगर गुजरात में। 265 प्रश्न, राष्ट्रपति ने किस नर्सिंग प्रोफेशनल्स को वर्ष 2022 और 23 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिए गए हैं? तो 30। 266 प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है? तो जॉर्जी गोस्पोडिनो को, जो कि बुल्गारिया के लेखक है। उनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 का। ध्यान रखिएगा। 267 प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया था? तो गीतांजलि श्री को दिया गया था। रेत का मकबरा जो पुस्तक थी उसके लिए इनको दिया गया था। आगे चलते हैं। 268 प्रश्न, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का निधन 12 जून 2023 को हो गया? वो इटली के थे। ये इटली के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। 269 प्रश्न, किस राज्य सरकार ने पद्म विभूषण विजेताओं को 10,000 रुपए मासिक देने की घोषणा किया है? तो हरियाणा सरकार ने। चर्चा में क्वेश्चन ये बहुत है, ध्यान रखिएगा। 270 प्रश्न, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। टेनिस का ये होता है। महिला सिंगल का खिताब किसने जीता? तो इगा स्वियातेक हैं जो कि पोलैंड की है। ये टेनिस से संबंधित गेम होता है जिसे फ्रेंच ओपन है, तो उसका जो खिताब महिला खिताब किसने जीता? तो इगा स्वियातेक, पोलैंड है। नाम भी बहुत उल्टा पलटा होता है। प्रश्न नंबर 271 है कि सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड जून 2023 तक किसके नाम है? तो नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया के रहने वाले हैं, इनके नाम है। 272 प्रश्न, वैश्विक DPI शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन पुणे में
हुआ है, ध्यान रखिएगा। 273 प्रश्न है कि किस देश में विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक विंड टनल पवन सुरंग का अनावरण किया गया? तो चीन की जो सुरंग है, सुरंग का नाम है GF-22, उसका जो है अनावरण किया गया है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 274 है कि विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। डेट ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य है लोगों को ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूकता करना। थीम है कि खुद को सुरक्षित रखे और तनाव से दूर रखे। प्रश्न नंबर 275, भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो IIT मद्रास में। प्रश्न नंबर 276 है कि भारत में नए सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो तुषार मेहता। आगे चलते हैं 277 प्रश्न, तमिलनाडु के किस फल को हाल ही में GI टैग मिला है? तो कुंभम अंगूर को। कुंभम अंगूर जो है वो तमिलनाडु का, उसको GI टैग हाल ही में दिया गया है। 278 प्रश्न, शारदा राजन आयंगर का निधन हो गया, वो कौन थी? तो गायिका थी। 279, हाल ही में सुलोचना लाटकर का निधन हो गया, वह थी अभिनेत्री। 280 प्रश्न, नाटो सदस्य देशों द्वारा आर्कटिक चैलेंज युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो फिनलैंड में किया गया है, और ये 31वां देश भी बना है, नाटो के सदस्य भी बना है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है। 281 प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का मनाया जाता है? तो 23 जून को मनाया जाता है। थीम है लेट्स मूव, आगे बढ़े इसका। 282 प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने ट्रकों के एयर कंडीशन यानी AC किस वर्ष तक से अनिवार्य करने की घोषणा की गई है? तो 225 नहीं, 2025 तक से अनिवार्य करने की घोषणा कर दिया गया है कि अभी सभी ट्रकों में AC होगा। प्रश्न नंबर 283, टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गई पनडुब्बी का नाम बताइए जिसकी दुर्घटना से पायलट और 4 टूरिस्ट की मौत हो गई है? तो टाइटन। 284 प्रश्न, RBI का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो स्वामीनाथन जानकी रमन को। RBI के 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, ध्यान रखिएगा। 285 प्रश्न, किस लेखक ने जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार 2023 जीता है? तो सलमान रुश्दी। 286 प्रश्न है कि बैडमिंटन प्रतियोगिता सिंगापुर ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? तो एथिलोनी सिनिसुका गिंटिंग इंडोनेशिया की हैं, उन्होंने जीता है। 287 प्रश्न है कि कैनेडियन ग्राम प्रिक्स 2023 के विजेता कौन है? तो मैक्स वेरस्टेपेन। 288 प्रश्न, केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे देने का ऐलान किया है? गीता प्रेस जो कि गोरखपुर की हैं, उनको देने का जो है ऐलान किया गया है, 2023 में दिया जाएगा ये। 289, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, CVC, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 290, भारत ने वियतनाम को कौन सा युद्धपोत उपहार में देने की घोषणा की है? तो INS कृपाण। 291, भारतीय खुफिया एजेंसी RA के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो रवि सिन्हा। 292, भारी मात्रा में भूजल निकालने जाने से पृथ्वी वर्ष 2093 से लेकर 2010 के बीच कितनी सेंटीमीटर झुक गई है, धंस गई है? तो 80 सेंटीमीटर। 293 प्रश्न के हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार प्रदान किया है? तो 22 लोगों को। 294 प्रश्न, हाल ही में किस महासागर में डोकसुरी नामक तूफान उठा था? तो प्रशांत महासागर में ये उठा था। 95 प्रश्न, 200 देश के पहली जल निकायों की गणना हुई है, इसमें कितने जल निकाय पाए गए हैं? तो 24,24,540। 296 प्रश्न है कि पहली जल निकायों की गणना में सबसे ज्यादा जल निकाय किस राज्य में पाए गए हैं? तो पश्चिम बंगाल में पाए गए हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है, अपने राष्ट्र से रिलेटेड। 297 प्रश्न है कि पहली जल निकायों की गणना में सबसे कम जल निकाय कहाँ पाए गए हैं? तो सिक्किम में। और सबसे अधिक जल निकाय कहाँ पाए गए हैं? तो पश्चिम बंगाल में। 298 प्रश्न की सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो 164 हो गई है। 299 प्रश्न की सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो रूस के पास है। 300 प्रश्न, सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट 2023 के अनुसार परमाणु हथियार की दृष्टि से भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो 7वें स्थान पर है।
301 महिला क्रिकेटर नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वो किस देश की खिलाड़ी थी? पाकिस्तान की। 302 किस देश में आयोजित इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में भारत ने पहली बार हिस्सा लिया है? तो ये फ्रांस का फेस्टिवल था जिसमें भारत पहली बार हिस्सा लिया है। तो ये थे हमारे पार्ट 3 जिसमें हमने 300 के आसपास क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, जल्दी अगला पार्ट हम लेकर आएंगे। थैंक यू।